अतः इस जीवन के पहले युग के आप ही सेनापति हो। बलराम जी कहते कन्हैया, जब तुम मुझे सेनापति बना रहे हो ना तो मेरा हाथ मत रोकना। तो भगवान कहते बड़े भैया, केवल जरासंध को छोड़ देना, बाकी जो करना है तो सब कुछ करना। आज कृष्ण बलराम दोनों अपने अपने दिव्य आयुधों का स्मरण करते हैं। मानो आज भगवान देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब तक जो मुरली बजा करके ब्रजवासियों के बीच में नाचते रहे, आज वो चक्र उठा करके संसार को नचाने के लिए तैयार है। चमत्कार से सा हुआ अचरज की हुई नभ से उतरे दिव्य रथ सारथियों के साथ। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान विराजमान हैं। सारंग धनुष कौमुद की गदा और दिव्य चक्र सुदर्शन प्रकट हुई। दारुक मुसल प्रकट हो जाते हैं। तालक ध्वज नाम का रथ है। आज दोनों भाई अपने अपने रथों पर सवार हुए और जब सवार हुए तो जरासंध समझ गया है कि बालक साधारण नहीं है, ये बालक बड़े मायावी हैं। और जब 5 जन शंख बजाया तो विरोधियों की सेना में बिजलियां जैसे तड़पने लगी। जरासंध की सेना में खलबली बजने लगी। शंख का उद्घोष होते बड़े बड़े क्षत्रियों के सीने जो है कांपने लगे। आज भगवान को सामने देख करके जरासंध के लिए तैयार है। अनुमोशन लेकर के बलराम जी महाराज अब तुम्हारा युद्ध शुरू होता है। जिधर अनुमोशन लेकर के दाऊ जी महाराज घुस जाते हैं, उनके शेर की तरह पेड़ियों में जगह पर टूट पड़ता है, उसी तरह मैदान उड़ाते चले जाते हैं। भगवान के चक्र सुदर्शन दौड़ रहे हैं, सारंग धनुष से बाण दौड़ रहे हैं, कौमुद की गदा लेकर के भगवान असुरों का संहार कर रहे हैं। देखत बालक काल समाना, देखत बालक काल समाना, देखत बालक काल समाना, छोटे छोटे बालक हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात काल बनकर के सेना पर टूट पड़े हो। साक्षात यमराज यमधर्म लेकर के जरासंध की सेना का भक्षण कर रहा हो। अतुलित बल प्रताप दुराता, अतुलित बल प्रताप दुराता, कल कल रत सुर मन सुखदाता, असुरन को लगे विधारणा, असुरन को लगे संहार, देवर के काज सवार, असुरन को लगे संहार, देवर के काज सवार। इस चक्र चले हनुमान,
जग चले हल मोहन रंग रंग से बाण चले यद बोल के गाना गाए धरनी का वार कतार चले देखत बालक काल समाना देखत बालक काल समाना देखत बालक काल समाना देखत बालक काल समाना परम वीर जगने गुणगाना परम वीर आज भगवान इस तरह से युद्ध कर रहे हैं कि देखते जरासंध की 23 सौड़ी सेना को पल भर में नष्ट कर दिया द्रौपदी ने। और जब पल भर में सेना को नष्ट किया तो जरासंध के मित्र थे ना भागने लगे और जब भागने लगे तो भगवान बलराम जी गदा लेकर के जरासंध के सामने आए और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। असुरनि को लगे संघारण देवन के काज सवार असुरनि को लगे संघारण देवन के काज सवार चले हल मंसल चले हल मंसल चालन बड़ा भयंकर युद्ध होता है। बलराम जी के जीवन का पहला युद्ध है। जरासंध मल्ल युद्ध में प्रवीण है। दाऊजी महाराज से हाथ नहीं आ रहा है लेकिन भगवान बलराम जी अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं और जैसे स्वरूप का ध्यान किया महाराज जरासंध के पीठ में भयंकर खींच करके गदा मारी तो जरासंध धरती पर बोले वाले जी महाराज की और जब धरती पर गिरा तो मारने को तैयार हो गए। भगवान रोक देते कि बड़े भैया इसे मत मारो छोड़ दो इसे। बलराम जी कहते हैं मैंने कन्हैया कहा था ना बीच में मत पकड़ना हाथ मेरा। तो बोले सरकार इसे छोड़ देंगे ना तो बार बार जाएगा राक्षसों को इकट्ठा करके लाएगा तो हम लोग मथुरा में बैठे बैठे कार्य कर सकते हैं। खत्म कर सकते हैं और घर घर हम कहाँ जाएंगे गांव गांव कहाँ असुरों को बोलता हुआ करेंगे। दाऊजी महाराज जरासंध को छोड़ देते हैं। जरासंध ने देखा कि छोटे छोटे बालकों ने मुझे छोड़ दिया मुझे मारा क्यों नहीं। धिक्कारने लगा अपने और जब धिक्कारने लगा पैदल 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 रात्रि में अपने घर चला जाता है। शर्म के मारे दिन में नहीं गया। इधर भगवान जब लौट करके आए तो मथुरा जी में भगवान का स्वागत होगा। बड़े आनंद से मथुरा जी में भगवान के स्वागत की धूम मची हुई है। उत्सव है मथुरा जी में। बोले हरे जी महाराज की। अब एक बार बुढ़ापा आता है ना एक बार जब बुढ़ापा थोड़ा सा दिखता है कि बगल में बाल सफेद पड़ गए हैं
तो लोग धीरे से कलर कर लेते हैं, है ना। एक दो बार चीजों को तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। एक बार आया, भगवान ने मार के भगा दिया, अब वो रुकने वाला तो नहीं। अरे भाई, 2 बार सफेद हुए तो 10, कल 10 होंगे, 10 हुए तो कल 20 होंगे, उनका बहुमत बढ़ता जाएगा। एक बार हार करके चला गया, दूसरी बार फिर आया, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार आया। कितनी बार? अब 23 अक्षौणी, 23 का गुणा 17 में करना, कितने महाभारत हो गए? कितने महाभारत हो गए? महाभारत में तो 18 अक्षौणी सेना थी, और यहाँ भगवान ने कितने महाभारत कर दिए? अनेक महाभारत कर दिए। जरा सब कुछ होते